कुमार की, जिस पर सबकी इस समय निगाह लगी हुई है। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर इन दिनों ब्यूरोक्रेसी में तो चर्चाएं हैं ही हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं हैं। चर्चा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं, ये इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को इसी महीने में समाप्त हो रहा है। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं और 2021 में वो रिटायर हो गए थे, लेकिन उनका कार्यकाल 2 साल से लगातार एक साल के लिए बढ़ रहा है। वो पावरफुल अफसर हैं केंद्र के मामले में। शायद इस देश में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई अफसर ऐसा नहीं हुआ आज तक कि जिसको मुख्य सचिव के रूप में एक साल का 2 बार सेवा विस्तार मिला हो, और 2 साल से वो एक्सटेंशन पर हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव रिटायरमेंट के बाद 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये इतने बड़े प्रदेश में जहां 500 से ज़्यादा आईएएस अफसर हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए निराशाजनक बात भी है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग बिना इस पद पर पहुंचे रिटायर हो गए जिनका हक वहां बनता था। अब 31 दिसंबर को दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर होंगे या तिबारा इस पद पर बैठ जाएंगे, ये सबके लिए धुकधुकी लगी हुई है। ब्यूरोक्रेसी में इस पर चर्चा छिड़ी हुई है। अगर तीसरी बार वो सेवा विस्तार पाते हैं तो कितने सारे अफसरों के दिल टूट जाएंगे, उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। तो सबकी निगाहें इस पर है। और इसी बीच एक खबर आई जिसने विचलित किया, क्योंकि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उनको केंद्र सरकार ने 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया। पड़ोसी राज्य है दिल्ली, सेवा विस्तार इस आधार पर मिला कि लोकसभा का चुनाव होना है। अब वही सेम स्थिति उत्तर प्रदेश में है। अगर दिल्ली में सेवा विस्तार हो गया तो यहाँ भी दुर्गा शंकर मिश्रा जी को नाप की बार 1 साल दे, हो सकता है वो 6 महीने वाला लाके पकड़ा दें कागज। तो ये थोड़ा से अब इक्वेशन बदल रहा है। अभी तक तो ये था कि इस बार मिश्रा जी चले जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को निपटा चुके। 85 निपट गया पूरा बैच, 86 चला गया, 87 में इक्का दुक्का बचे हैं, वो भी सब बिना चीफ सेक्रेटरी के पद तक पहुँचे रिटायर हो जा रहे हैं। 88 में आधे से ज़्यादा निपट चुके, वो भी घर जा चुके। अब एकमात्र अफसर बचे थे 1988 बैच में, जो इसके प्रबल दावेदार थे, मनोज सिंह। लेकिन ये दिल्ली वाले फार्मूले ने थोड़ा से नाव डगमगाई है, लोगों के विचार में बदलाव आया है। अभी पहले आपको बताएं कि मनोज सिंह, अभी उनकी नौकरी लंबी है, यानी कि 2025 के जुलाई तक उनकी नौकरी है। लेकिन अगर नरेश कुमार की तरह दुर्गा शंकर मिश्रा का भी कोई दांव चल गया, तब तो फिर उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। भाई फिर 10 महीना 12 महीना बचेगा, उसमें कौन चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा और क्या कितना लंबा खेल लेगा। तो ये एक बड़ी समस्या आ गई है। वैसे 1987 बैच में अभी 2 अफसर मनोज सिंह से पहले मौजूद हैं। एक तो हैं हेमंत राव, जो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं, वो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। हेमंत राव चले जाएंगे। फिर नंबर आएगा महेश गुप्ता का। महेश गुप्ता भी 87 बैच के मनोज सिंह से सीनियर हैं, लेकिन वो मई में उनका भी रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ऐसे में महेश गुप्ता यही सोच रहे होंगे कि भैया फरवरी में राव साहब जाएंगे तो हमें राजस्व परिषद में 3 महीने के लिए चेयरमैन बना दे सरकार। वो दुर्गा शंकर मिश्रा को रिप्लेस करने के लिए कोई जुगाड़ जंतरा लगाएंगे, इसकी उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि वहाँ लाइन लंबी है। अब मिश्रा जी भी फूल माला हर जगह लेके पहुँचे रहते हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दुर्गा शंकर मिश्रा का अगर कार्यकाल नहीं बढ़ता है तो मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आईआईडीसी के रूप में इन दिनों देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश लाने के लिए जो उन्होंने पॉलिसी लाई, उसका स्वागत हुआ, उसका असर भी दिख रहा है। इसके अलावा अथॉरिटियों को गति प्रदान करने में मनोज सिंह ने उद्योगों को, इन्वेस्टर समिट को ज़मीन पर उतारने के लिए तेज़ी से काम शुरू किए हैं। क्लियर कट, बिना किसी कन्फ्यूज़न के निर्णय वाले अफसर वो माने जाते हैं। उनके निर्णय बेहद तेज होते हैं,
फास्ट वर्किंग करते हैं वो। तो मनोज सिंह इस मामले में सरकार की नज़रों में उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं और वो स्वाभाविक पसंद भी हैं चीफ सेक्रेटरी पद के। लेकिन जब खाली हो कुर्सी तब तो कोई बैठे। अभी मिश्रा जी उठने का नाम तो ले नहीं रहे हैं और वो चुपचाप बैठे होंगे, इसकी भी आसार कम है। वो दिल्ली में अपने उन्हीं पुराने संपर्कों को फिर से खंगालेंगे और ये दिल्ली वाला जो चीफ सेक्रेटरी का विस्तार हुआ वो दुर्गा शंकर मिश्रा को एक ऊर्जा तो देता ही है और एक उनको रास्ता दिखाता है कि नाउम्मीद मत होना, अभी बहुत सारे समय बाकी है, इंतजाम बाकी है। लेकिन एक्सटेंशन सेवा विस्तार जब हुआ, कई लोगों का कैरियर बर्बाद हुआ, भविष्य बर्बाद हुआ जो उस पद के दावेदार अफसर थे। समस्या इस बात की है कि इतने उच्च पद पर पहुंचकर आखिरी में लोग गुमनामी में चुपचाप रिटायर हो जाते हैं, कहने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि सरकार की चाबुक से डरते हैं। जिंदगी भर मलाई खाने वाले लोग सरकारों के सामने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, तो अफसर की तो वैसे भी पूंछ दबी रहती है हर जगह। बहरहाल थोड़ा इंतज़ार कीजिए, नया चीफ सेक्रेटरी पर से पर्दा हटेगा, रहस्य खत्म होगा और तस्वीर साफ होगी बहुत जल्दी। तो आज हम पावर सेंटर में इतना ही रखते हैं। आपको जाते जाते मुनव्वर राना के उस शेर के साथ छोड़ जाएंगे जो हकीकत से आपको रूबरू कराता है। वो ये बताता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं। तो उस पर आप ये शेर सुनिएगा कि अजब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं और जो शायर हैं वो महफिलों में दरी चादर उठाते हैं। और तुम्हारे शहर में मैयत को भी सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में तो छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और गज़ल हम तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। नमस्कार।